नमस्कार, मीडिया टॉप 30 न्यूज के सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के दिशा में प्रयास कर रही है। उसी तरह कुछ संस्थाएं भी लगातार प्रयास कर रही है। कला मंदिर द सेल्यूलाइट चैप्टर आर्ट फाउंडेशन और रिसोर्सिंग नेटवर्किंग मैनेजमेंट काउंसिलिंग के द्वारा नवीकरण का भव्य समारोह का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पोटका विधायक संजीव सरदार हुए शामिल। पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका जानुमडी में कला मंदिर द सेल्यूलाइट चैप्टर आर्ट फाउंडेशन और रिसोर्सिंग नेटवर्किंग मैनेजमेंट काउंसिलिंग, जो एक गैर सरकारी संगठन होते हुए महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। दोनों संगठन संयुक्त रूप से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है। जमशेदपुर से 40 किलोमीटर दूर सुदूरवर्ती इलाके में जानुमडी शिल्प केंद्र में महिलाओं के द्वारा बनाई गई घास की चटाई को पूरा भारत खूब पसंद कर रहा है। घास की चटाई बनाने के बाद उसे पर्दे, टेबल क्लॉथ, थैले, विभिन्न प्रकार के उपयोगी सौंदर्यकरण, किफ़ायती और आधुनिक दिखने वाली वस्तुओं को बनाया जा रहा है। और बिष्टुपुर स्थित विपोनी, जो कि एक कला मार्ट एवं एम्पोरियम है जो पिछले 2 दशक से स्थापित है, वहां इन्हें कई स्वरूप देकर आधुनिक वस्तुओं में शामिल कर दिया जाता है। 2.5 वर्ष के वैश्विक महामारी के कारण जानुमडी शिल्प केंद्र को भी काफ़ी प्रभावित किया और अब फिर से उसे नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से नवीनकरण का भव्य समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पोटका के विधायक संजीव सरदार पहुंचे और लोगों को प्रोत्साहित किया और उनका हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। संजीव सरदार ने बताया कि वर्तमान की सरकार की सोच रही है कि किस तरह सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाए। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि हमें गर्व की अनुभूति होती है कि जानुमडी की महिलाओं के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को लोग पसंद कर रहे हैं और लोगों में एक नया ऊर्जा का संचार होता दिख रहा है। नवीनकरण का भव्य समारोह के आयोजन में कला मंदिर सेल्यूलाइट चैप्टर आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक अमिताभ घोष, रिसोर्सिंग नेटवर्किंग मैनेजमेंट काउंसिलिंग के संस्थापक अमिताभ दासगुप्ता, प्रभात खबर के जमशेदपुर संपादक संजय मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम लोग तो सोच रहा है पूरा हम लोग कितना दिन तक चलेगा, उतना दिन हम लोग तो काम करेगा पूरा। हम लोग और भी जोड़ रहा है, हम लोग तो पूरा नहीं कर पाएगा तो हम लोग और हम लोग बूढ़ा हो जाएगा तो नहीं कर पाएगा और हम लोग को आ जाएगा और लोग काम करेगा, मतलब बंद नहीं होगा, करते रहेगा हम लोग। हाँ, कितना पसंद कर रहे हैं लोग आपके द्वारा बनाया गया ये मैट बना रही है, कितना लोगों को पसंद तो बहुत, इसलिए तो वो लोग उधार भी दे रहा है, पसंद कर रहा है, वो लोग इसलिए बोल रहा है और बड़ा तो हम लोग इसलिए और बढ़ा रहा है। काम को भी और बढ़ाना होगा, डिजाइन भी अलग अलग डिजाइन होगा, इसी से मतलब रोजगार भी ज़्यादा। और सरकार, हम तो जो सरकार के पास भी गया है, हेमंत तो बोल रहा है कि और लोग को बढ़ा और लोग को काम जोड़ो, इसलिए हम लोग और बढ़ा रहे हैं, जोड़ रहा है। दादा, ग्रामीण महिलाएं काफी खुद से प्रयास कर रही हैं कुछ व्यापार का, उद्योग का, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वास्तविक है, वर्तमान समय में अगर देखा जाए सभी लोगों को, सभी परिवार के जो है मुखिया लोगों को रोजगार के बहुत ही आवश्यकता है। और रोजगार के अगर देखा जाए, जैसे भारत की जनसंख्या आगे आगे बढ़ रहे हैं और अभी धीरे धीरे अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले ज़माना में जो कि हमारा ग्रेजुएशन का कोई लड़का, पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलता था, अभी कोई घर घर में है एजुकेशन प्राप्त करने वाला। तो इसी परिस्थिति में अगर देखा जाए कि रोजगार की व्यवस्था जो है कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, और वर्तमान समय में कि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं कहाँ जो सरकारी की जो सीमित व्यवस्था है उसमें नौकरी देना, कि सीमित उद्योग है कि उसमें नौकरी पाना। तो ऐसे परिस्थिति में कैसे और रोजगार को बढ़ाया जाए, इसी के लिए आज सरकार का एक प्रयास पहल कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कि हमारे महिलाओं को कैसे ट्रेंड करवा के, और जो वर्तमान समय में घरेलू सामग्री हो, चाहे वर्तमान समय में लोगों को जो आवश्यकता सामग्री पड़ता है उसको कैसे प्रशिक्षण दे के उनको तक पहुंचा जाए। और
बना के पहुंचा जाए और उसी में कुछ जो प्रशिक्षण करके जो बनाएंगे उनको कुछ रोजगार मिल जाए। और उसके लिए कला मंदिर को बहुत ही सराहनीय काम जो पीछे 2007 से इस पोटका विधानसभा पोटका प्रखंड के अंतर्गत इस जानमुंडी ग्राम में करते हुए आ रहे थे। विगत कुछ साल से बंद था। पुनः माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पूरे राज्य में प्रयास कैसे करके इस ग्रामीण क्षेत्र में कि लोगों को कैसे और रोजगार को फिर से जोड़ा जाए और उन्हीं के तहत और पूरे हर एक झारखंड में जिले में बैठक हम लोग अपना जिले में बैठक करते हुए जो भी हमारे उद्योग हैं उसे CSR के तहत इस कला मंदिर को और दोबारा प्रयास करके चालू करवा के प्रयास रहेगा आप लोगों का। इस जगह जो भी हमारे लोग यहाँ पे रहेंगे ये हमारे ओर से बीच बीच में मॉनिटरिंग करना और जो भी कमी रहेगा कमी का आवश्यकता को पूर्ण करना और यहाँ के लोगों को और जो भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेंगे उनको पूर्ण प्रशिक्षण देके और जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल जो भी बनाना है उनको मार्केट तक कैसे पहुँचाए उसी का प्रयास रहेगा। करीबन 2000 साल में इनका शुरुआत हुआ था। 2007 में फॉर्मल ट्रेनिंग मिला था। हैदराबाद से ये लोग आए थे, वो पूरा प्राइवेट लिमिटेड से आए हुए थे। तो 15-20 दिन महीनों तक ट्रेनिंग चला। ये लोग घास मैट बनाते हैं और घास मैट को फिनिशिंग होता है कला मंदिर में, बिष्टुपुर में, और हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये लास्ट 6 महीने से हम लोग ये कर रहे थे कि पोस्ट कोविड इस इंडस्ट्री को कैसे हम लोग फिर से रिवाइव करें। ट्रेडिशनल टेक्निक्स है ना, पुराना क्राफ्ट्समैनशिप है, तो इसको क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या करें। हम लोग जब आए तो ये देखे कि इसको रेनोवेशन की बहुत ज़रूरी है। अब हालांकि कॉर्पोरेट्स लोग ज़्यादातर रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन फंड नहीं करते, फिर भी हम लोग बात किए हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आके जुड़ रहे हैं यहाँ पे। जो पहले ये रेनोवेशन होगा, फिर आप देखेंगे कि लूम्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, टूट गए हैं। हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे, नया लूम्स आएगा, नया चरखा आएगा। और हम लोग नेचुरल डाई यूनिट बना रहे हैं। नेचुरल डाई यूनिट मतलब जैविक रंग से हम लोग सूता रंगेंगे। आप देखेंगे कि चटाई में घास के साथ सूता बुना ही जाता है। तो वो जो सूता है फिलहाल तो हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, वो उसका पहले से रंगा हुआ रहता है केमिकल से। यहाँ पे हम लोग नेचुरल डाई यूनिट बना रहे हैं ताकि हम लोग यहीं पे सूता का जैविक फूल पेड़ पौधे से हम लोग जो रंग निकालते हैं उससे करेंगे। ये नया होगा। और क्या है कि हम लोग इको टूरिज्म में ध्यान दिए कि बाहर से लोग आएँ, इन लोगों के साथ मिलें, इन लोग कैसे काम करते हैं देखें और इनको सराहें, उत्साह दें।